Guys, let us start with cycloalkanes and cycloalkenes. बच्चों देखो साइक्लोएल्केन्स में तुम्हारे क्या आ गए? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बच्चों, तो आइडिया क्या है तुम्हारा? साइक्लोप्रोपेन इज लेस स्टेबल देन साइक्लोब्यूटेन देन साइक्लोपेंटेन देन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के बाद स्टेबिलिटी अगेन स्टार्ट्स टू डिक्रीज, हेप्टेन इज लेस स्टेबल एंड सो ऑन। मतलब C6 इज मोस्ट स्टेबल गाइस, ये सबसे अनस्टेबल होता है। इट हैज समथिंग टू डू विद द स्ट्रेन का है। स्ट्रेन क्यों आता है उसे देखो बच्चों, ये देखो इसमें एंगल क्या होगा? व्हाट इज दिस इंटरनल एंगल? गाइस सारे बॉन्ड्स एक जैसे, इसका मतलब दिस एंगल शुड बी 60 डिग्री, हाँ या ना? ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल, गेटिंग द फील गाइस? हम Yes, कहेंगे sir. ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब होता है एंगल शुड बी रफली 109.5 डिग्री। Since the angle is very less than 109.5, there is a lot of strain. कि sp3 hybridized होने के बावजूद the angle is 109.5 डिग्री के बजाय 60 डिग्री. So there is a lot of strain which decides the basically instability in the molecule. समझे बच्चों? And since हम कहेंगे तुम्हारा पहली चीज साइक्लोपेंटेन and cyclohexane are stable guys. They are stable. 4 और 3 की रिंग या 7 की रिंग इज अनस्टेबल बच्चों, ठीक है? सिंस दे आर स्टेबल एंड साइक्लोप्रोपेन वगैरह आर अनस्टेबल, दे अंडरगो बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा सिंस दे आर अनस्टेबल। मतलब अगर तुम H2Ni डालते हो तो यू विल रियलाइज कि तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक हो गया। तुम्हें पता है साइक्लोएल्केन्स आर आइसोमेरिक टू एल्कीन्स, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर लगा एक हाइड्रोजन इधर लगा, व्हाट यू विल गेट इज CH3 CH2 CH3 बच्चों। आइडिया इज ये बॉन्ड क्लीवेज तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन में हो सकता है, बट इट विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन साइक्लोपेंटेन या हेक्सेन। अगर तुम साइक्लोपेंटेन में H2Ni करना चाहोगे, there will be no reaction guys. H2Ni, you will observe there is no reaction बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यहाँ तक कोई डाउट बच्चों क्लियर है नहीं है? I think it should be clear. Yes, Okay sir. guys, let us start with the preparation of cycloalkenes and cycloalkenes। बच्चों पहले पे आते हैं, डी हेलोजिनेशन of isolated dihalides। बच्चों तुमने पढ़ा हुआ है जेमिनल डायहैलाइड्स, हाँ या ना बच्चों? दिस इज जेमिनल डायहैलाइड। विसिनल होता है जिसमें एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन्स प्रेजेंट है, दैट इज विसिनल। नाउ समथिंग विच इज नॉट जेमिनल और विसिनल इज आइसोलेटेड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड डायहैलाइड्स। तो लेट अस सी आइसोलेटेड डायहैलाइड्स बच्चों। लेट अस टेक द वन जो कि हमने ऊपर लिया है, दिस इज अ आइसोलेटेड डायहैलाइड। बच्चों इसमें Na या जिंक डालो, Na और जिंक, एंड यू हीट इट। गाइस फील तुम वही रखो जो तुम्हारी किस में चलती थी बच्चों? वुड्स में। हम क्या कहते थे? एक्स आर एक्स आर एक्स, ऐसे देखो गाइस, आर एक्स प्लस Na प्लस आर एक्स क्या देता था गाइस? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड दीज कंबाइन टुगेदर। सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड ओवर हियर। हम कहेंगे एक्स एक्स ब्रेक कर गया एंड द बॉन्ड विल फॉर्म। ठीक है बच्चों, सो यू विल बी गेटिंग साइक्लोप्रोपेन एज द प्रोडक्ट गाइस। अगर तुम ये लेते बाय चांस तो you would have got cyclobutane as
product. ठीक है guys, let us consider the next one from diazomethane. Now what is diazomethane guys? That is CH2N2, that is diazomethane बच्चों. ठीक है guys, this is diazomethane. Diazomethane को जब तुम हीट करते हो बच्चों, when you heat it, what does it give you? It gives you CH2 plus N2. What is this guys? This is a special reactive intermediate known as carbene. That is carbene बच्चों. ठीक है guys, this is carbene. Carbene is just like, मतलब ऐसे समझो बच्चों, CH4 है, CH4 को लिखो CH3H. तुमने बॉन्ड ब्रेक करा, तुम्हारे पास क्या बना? CH3 फ्री रेडिकल. नाउ बाई चांस तुम्हारा जो CH3 है उसमें तुम एक और बॉन्ड क्लीवेज करवा दो, you will be getting a this structure guys. Okay, again homolytic cleavage करवा दिया, the product you will be getting is a carbene. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है guys? So that's carbene. अब रिएक्शन क्या होती है? You take alkene and you take carbene. Carbene जो किससे बना है बच्चों? Carbene which has been formed from CH2N2 का हीट करने पे. What you get is something like this guys. That this is a CH2 that has joined. You are basically getting a ring of 3. You are getting a cyclopropane, a compound that is actually unstable. Cyclopropane मैंने अभी बताया था, उसके अंदर स्ट्रेन है. It is difficult to form. Yet using this we easily form cyclopropane. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है guys? कोई डाउट यहाँ तक? Another thing. You take carbene, you react it. Guys, यहाँ पे काम की चीज क्या है? The alkene that we had was cis alkene. This was cis alkene बच्चों. ये हमारा alkene कौन सा था? cis alkene. अब guys जो तुम्हारा cycloalkenes होता है उसमें भी तुम्हारा क्या चल सकता है? It can show geometric isomerism. Alkenes और तुम्हारा cycloalkenes के अंदर geometric isomerism होता है. तो the point is when you take carbene, अगर तुम्हारे पास cis alkene था तो जो तुम्हारा cyclopropane बनेगा that will also be cis बच्चों. That's the whole point. Trans लोगे you'll be getting the trans cyclopropane. अगर तुम यहाँ पे cis के बजाय you take trans, so you'll be getting the trans cyclopropane. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है guys? I don't think there is any doubt whatsoever. अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट पे, सिमन स्मिथ रिएक्शन. बच्चों ये तुम्हारा वही रिएक्शन है ऑलमोस्ट जो तुम्हारी कहां से हो रही थी सेकंड वाले केस में, डायजोमीथेन से. गाइस इसमें हम जो कार्बीन बनाते हैं वो बनाते हैं CH2I2 से. ओके गाइस, अदरवाइज द रिएक्शन इज जस्ट द सेम वन. यहाँ पे हमने CH2I2 लिया, इट विल ब्रेक टू गिव कार्बीन बच्चों. ठीक है गाइस, रिएक्शन इज जस्ट द सेम. ZnCu अलॉय लिया हमने इन डाइमिथाइल ईथर. When you do this, you will get your cyclopropane बच्चों. यहाँ तक कोई डाउट गाइस? I don't think there is any doubt whatsoever. नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों. नेक्स्ट इज हीटिंग कैल्शियम या बेरियम salts of dicarboxylic acids. Now this is an important method guys. देखो बच्चों मैंने तुम्हें बताया था या नहीं बताया था ये कौन सी एसिड है? डिड वी डिस्कस दिस एसिड बच्चों? This 6 carbon की dioic acid is known as adipic acid guys. This is known as adipic acid.
हम एडिपिक एसिड का क्या लेंगे बच्चों, कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है, कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट। तो बच्चों व्हाट यू एक्चुअली गेट इज दिस, रिएक्शन हो गई एसिड बेस वाली एंड यू गेट कैल्शियम सॉल्ट। अगर तुम उस एसिड की COH ट्वाइस के साथ रिएक्शन करवाते, दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू वुड हैव गॉट, यू वुड हैव गॉट द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच्चों इसे हमने हीट किया, हीट करने पर अंडरस्टैंड करो क्या चीज एलिमिनेट होती है, CO एलिमिनेट होगा, CO2 एलिमिनेट होगा। अंडरस्टैंड गाइस, ये हो गया तुम्हारा CO एलिमिनेट, ये हो गया CO2 एलिमिनेट एंड दिस बॉन्ड कनेक्ट्स। यू रियलाइज कितने का तुम्हारी रिंग बनेगी, 1 2 3 4 एंड 5। यू विल हैव अ रिंग ऑफ 5 जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड O। तो लेट अस ट्रीट एज द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गेटिंग। तुम कहोगे सर साइक्लो एल्केन तो नहीं बना, ये तो साइक्लो एल्केनोन बन गया, यू आर गेटिंग अ कीटोन। तो गाइस नो बिग डील, एक काम करते हैं, लेट अस रिड्यूस इट। अगर हम यहाँ पे रेड फास्फोरस HI डाल देंगे तो क्या होगा गाइस, इट विल रिड्यूस दैट कीटोन टू एल्केन। या अगर हम लेते हैं ZnHgHCl, दैट इज अनदर गाइस, दिस इज क्लीमेंजन रिडक्शन। याद है नहीं याद है बच्चों, NH2 OH माइनस, दैट इज वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। आइडिया क्या है कि दिस कैन बी रिड्यूस टू गिव अस, मैं क्लीमेंजन लेता हूं, दैट कैन बी यूज टू गिव अस एल्कीन, या लेट अस से इन आवर केस साइक्लोएल्कीन। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? नाउ सपोजिंग आई टेक अ सर रेड फॉस्फोरस HI से क्या होगा? रेड फॉस्फोरस HI विल आल्सो रिड्यूस इट टू एल्कीन। ये सारे के सारे रेड फॉस्फोरस HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वो तुम्हारा एसिड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, अल्कोहल हो, सबको रिड्यूस करके एल्कीन कर देता है। जो मैंने अभी तुम्हें क्लीमेंजन रिडक्शन और वुल्फ किर्चनर रिडक्शन की बात करी है, दे आर स्पेसिफिक टू कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। समझे नहीं समझे? दैट इज स्पेसिफिक टू यस सर। एल्डिहाइड एंड कीटोन ओनली। रेस्ट वर जो हमारा रेस्ट था वो कौन सा था, रेड फॉस्फोरस HI, that could be used for a lot of compounds, lot of functional groups। यहाँ पे हम हीट करेंगे। अब गाइस CaO CO2 अलग अलग निकालें, इट्स बेटर टू से CaCO3 एलिमिनेट हो गया, CaO CO2 एलिमिनेट हुआ, CaCO3 एलिमिनेट हुआ, वी जॉइन देम यू विल गेट अ रिंग ऑफ 6 एंड डबल बॉन्ड, दैट इज व्हाट यू विल गेट। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद ZnHgHCl डालो, या तुम NH2OH माइनस डालो, या रेड फॉस्फोरस HI डालो, इट विल रिड्यूस इट टू एल्कीन। ओके गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। गाइस सिंपल सी चीज है, अगर तुम्हारे पास बेंजीन दे रखा है और उसमें तुम हाइड्रोजन ऐड करते हो, यू ऐड हाइड्रोजन टू इट, गाइस डबल बॉन्ड टूट टूट के सिंगल बॉन्ड बनेगा। डोंट यू थिंक यू विल बी गेटिंग साइक्लोहेक्सीन एज द प्रोडक्ट गाइस? हाँ या ना? यू विल बी गेटिंग साइक्लोहेक्सीन एज द प्रोडक्ट बच्चों। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, डी-Lambda रिएक्शन। दिस इज स्पेशल रिएक्शन गाइस, इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रेदर, क्योंकि एग्जाम में आता है तो इट डज नॉट हिट यू कि यार ये वही रिएक्शन है। यहां पे हमने क्या लिया है बच्चों, वी हैव टेकन डाइईन, डाइईन ले रखा है और वो भी कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड का मतलब कॉन्जुगेशन में है ये, यू हैव टेकन अ कॉन्जुगेटेड डाइईन, डाइईन दो डबल बॉन्ड है, and I have taken ethene guys, this is what CH2 double bond CH2, this is ethene। हम लेंगे guys and we heat them, what we get is this guys, something जो कि एकदम से आपको हिट नहीं करता। how we get this product, you are getting a cyclohexene, जिसको अगर तुम रिड्यूस करोगे बाई चांस में H2Ni या H2PT यूज करोगे, you will get a cyclohexene। ठीक है ना बच्चों? पॉइंट इज ये हमारा बना कैसे, दैट इज इंपॉर्टेंट गाइस। तो बच्चों देखो ये बनता कैसे है, इट गोज लाइक दिस, ये वाला बॉन्ड इधर गया, यहाँ पे पॉजिटिव आया है, यहाँ पे
तुम्हारा ये वाला जो बॉन्ड है ये उठ के यहाँ पे आया, फील के हिसाब से जाओ गाइस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब दिस इज गिविंग अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर देगा तुम्हें, प्लस माइनस। अब ये जो हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है उसको तुम ऐसे करो, यू ट्रीट इट लाइक दिस, कि एक की तरफ मैंने नेगेटिव कर दिया, एक तरफ पॉजिटिव कर दिया, जो कि हम C डबल बॉन्ड C को ब्रेक नहीं कर रहे होते पॉजिटिव नेगेटिव में ऑन द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, सिमिलरली हमने यहाँ पे कर दिया, एंड विल कनेक्ट दीज टू। दैट इज हाउ यू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। बच्चों समझ में आया नहीं आएगा? तो सेम स्टफ आई एम डूइंग, एक्सेप्ट कि मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करना और चार्जेस बनाने की बजाय से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मतलब इसके साथ कनेक्ट कर गया, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इधर कनेक्ट करने के काम आ गया। सो यू विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट जो मैंने अभी ऊपर बनाया है, दैट इज द प्रोडक्ट दैट यू विल बी गेटिंग गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है नहीं है? दैट इज हाउ शिफ्टिंग टेक्स प्लेस। ओके गाइस, अब सपोजिंग आई टेक दिस, ये लेंगे हम, तो अंडरस्टैंड गाइस, OH नहीं लेता, लेट मी टेक Cl, क्योंकि OH तुम्हारी इनॉल फॉर्म आ गई, दैट इज आई डोंट नो हाउ स्टेबल दैट माइट बी, ये लिया हमने गाइस। इसमें तुम्हारा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे, Cl यहाँ पे, कैन यू रिलेट टू दैट और नॉट गाइस? हाँ या ना बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दैट इज द प्रोडक्ट दैट यू विल बी Yes. गेटिंग बच्चों, राइट। अब आते हैं reactions. We are done with the preparation of cycloalkane. Let us do reactions of cycloalkane. बच्चों जो तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन है, they can undergo addition reaction, मतलब they are isomeric to alkenes and they can give addition reaction guys। जैसे अगर तुम यहाँ पे H2PDC डालते हो, यू नो दैट गाइस कि ये तुम्हारा रिडक्शन करने के काम आता है, या हाइड्रोजन ऐड करने के काम आता है। बेसिकली तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, गिविंग अस द प्रोडक्ट एज दिस बच्चों। अगर मैं यहाँ पे Br2CCl4 लूं, यू अंडरस्टैंड गाइस कि हमारा कैसे जा रहा होता है, ये ब्रोमीन का एडिशन करता है एल्कीन के अंदर, हाँ या ना? एक ब्रोमीन लेफ्ट में, एक ब्रोमीन राइट में, बेसिकली C डबल बॉन्ड C में हम क्या करते हैं, दिस इज व्हाट वी डू, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। सो इट विल गो इन अ सिमिलर पैटर्न। इस बार ये तुम्हारा साइक्लोएल्कीन को ब्रेक कर देगा, एल्कीन में बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे, दैट इज व्हाट यू विल गेट एज द प्रोडक्ट बच्चों। So let me write down the product. You will get CH2Br, CH2, CH2Br. That is what you will be getting बच्चों, ये बनेगा। फाइन, होल्ड ऑन। अब आते हैं गाइस, सपोजिंग हम यहाँ पे HBr लेते हैं। बच्चों तुम्हें पता है H प्लस Br माइनस का अटैक हो रहा होता है ऑन एल्कीन। इट इज जस्ट लाइक, यू कैन कंसिडर इट लाइक अ एल्कीन। इसकी रिएक्शन एल्कीन वाली है, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, एक तरफ H जुड़ेगा, एक तरफ H जुड़ेगा, एक तरफ Br जुड़ेगा। द प्रोडक्ट दैट यू विल बी गेटिंग इज समथिंग लाइक दिस, CH3 CH2 CH2Br। दैट इज द प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग। फाइन। हाँ, अगर कोई कहता है ये जितनी भी रिएक्शन थी दे वर एडिशन रिएक्शन, बाई चांस कोई तुम्हें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो मैं इसको लिख देता हूं, लेट मी राइट इट डाउन। मैं लिख के, लेट मी गिव इट अ नेम, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में आई एम टॉकिंग अबाउट हेलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है गाइस? यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट बच्चों, कि अगर हम X2 लाइट की प्रेजेंस में ले या X2 हीट लें, इट गोज फॉर सब्स्टिट्यूशन। याद है नहीं याद है बच्चों? तो अगर हमने X2H ले लिया, इट विल गो फॉर सब्स्टिट्यूशन, यू विल गेट X गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सपोजिंग लेट मी टेक this and I take Cl2H nu, it will give us chlorocyclohexane। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? I don't think there's any doubt whatsoever in this reaction। Let us go on to the next one guys, oxidation reaction।
ऑक्सीडेशन में देखो बच्चों, लेट अस टेक द ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसको हमने ऑक्सीडाइज किया इन एल्कलाइन KMnO4। हॉट एल्कलाइन KMnO4 लिया, दैट इज जस्ट लाइक हॉट एसिडिक KMnO4। बच्चों इसमें तुम्हें नहीं पता होगा प्रोडक्ट क्या बनता है, बॉन्ड ब्रेक्स एंड द basically जो कार्बन एटम which are involved in that bond cleavage, they are oxidized to acid। मतलब तुम्हारे पास COH बन जाएगा। अंडरस्टैंड करो गाइस, COH CH2 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 COH, दैट इज बेसिकली एडिपिक एसिड। बच्चों अगर तुम्हें याद हो, अभी हमने देखा तो था एडिपिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट की रिएक्शन। This is what you will get, बच्चों। Basically, there will be bond cleavage. That's the whole idea. And it is that carbon will be oxidized to COH. समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहाँ तो कोई डाउट? Now let us see reactions of. We discussed the reactions of cycloalkenes. Now let us see the reactions of cycloalkenes, बच्चों। बच्चों साइक्लोएल्कीन्स की जो रिएक्शन है, बेसिकली दे आर रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स गाइस। एल्कीन्स की रिएक्शन है। मैं तुम्हें ये काम करता हूं, लेट मी जस्ट गिव यू अ reactant, let me take this as a reactant and let me give you the reactions. Let us see how much you guys know. H2PT क्या देगा बच्चों? H2PT क्या कर रहा होता है? किस चीज का एडिशन कर रहा होता है? सिन कर रहा होता है, एंटी कर रहा होता है? कोई बताएगा मुझे? एनीबडी? लेट मी आस्क, मैं ही पूछता हूं। रेना बेटा बताना, रेना। ओके, नो रिप्लाई। आकाश किस चीज का एडिशन कर रहा होता है और सिन है या एंटी है? अदिति? यस सर। हाँ बेटा। आदित्य बेटा बताओ, इसमें तुम्हारा किस चीज का एडिशन होगा और सिन है या एंटी है? जिन बच्चों का नाम लिया गया है वो बता सकते हैं। इफ देयर इज टेकिंग टाइम, टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर। ठीक है ना? इट्स नॉट कि अगर मैं किसी और बच्चे का नाम ले रहा हूं दे कैन नॉट आंसर, जो पुराने बच्चे हैं। आनंद? अर्णव? हाइड्रोजन। एंड सिन या एंटी? सर सर के आगे तो नहीं आया आंसर। ऑल आई कुड हियर वाज सर। हर्षिता? लक्षिता? तो शायद आंटी होगा। हाँ, बड़ा आवाज नहीं आई पूरी। सिन या एंटी? तो शायद तो आंटी होगा। इट इज सिन बेटा, इट इज सिन एडिशन। सिन एडिशन है। स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द sin। Okay, well, one kid answered it correct. HHCH3CH3, that is what you'll be getting guys। ठीक है बच्चों, that is what we have। अब guys let me take this one, pH, HX। बच्चों तुम्हारा मेरे को ये पूछना है H कहां पे अटैच होगा, पीएच वाली साइड में या नॉन पीएच वाली साइड पे? सौमिल बेटा बताओ। सौमिल, H कहां पे अटैच होगा, पीएच वाली साइड पे या नॉन पीएच वाली साइड पे? सर नॉन पीएच पे होगा। नॉन पीएच। ओके गुड। H यहां पे अटैच हो जाएगा
और X यहाँ पे अटैच रहेगा। Yes. इस टाइप के एडिशन को क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। HBr peroxide, that is known as Markovnikov addition बेटा, ठीक है? Markovnikov via carbocation formation, मतलब rearrangement is also possible. HBr peroxide, श्रेय बेटा, श्रेया बताओ, Br कहाँ पे अटैच होगा? CH3 वाली साइड या C2H5 वाली साइड? So C2H5. Br, good. That is anti Markovnikov, ठीक है ना? That is where Br will be attached. ठीक है? Let us take another case. बच्चों, किस चीज का एडिशन होगा और मार्कोनिकॉफ होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ होगा? बच्चों बताओ, एनीवन? सर मार्कोनिकॉफ होगा। एंड किसका एडिशन होगा? HOH बेसिकली, यस सर। Yes. राइट। X2CCl4, कैसा एडिशन होता है, सिन या एंटी? बच्चों गाइस, सिन या एंटी? सर आंटी। एंटी। किस बच्चे ने आंसर दिया था? सर अदिति। क्या आंसर देगा बच्चों? किस चीज का एडिशन होगा और सिन होगा, एंटी होगा? बताओ बच्चों, बताओ गाइस। कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर। हाँ बच्चों बताओ, कोई बच्चा आंसर देगा इसका? We have discussed it a lot of times, guys. Sir, double bond. डबल बॉन्ड O. बेटा वो तुम्हारा हॉट एसिडिक केमिनोफोर में होता है और वो डबल बॉन्ड O के बाद सीधा एसिड में भी जा सकता है। दिस इज कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर दैट गोज फॉर OH OH का सिन एडिशन, and same goes for this one, guys. In this case you have got H attached. अगर कुछ नहीं दे रखा तो it is H attached, so this is what you will be getting. It is syn addition of two OH groups. ठीक है बच्चों? क्या करता है बच्चों ये? यू कैन अंडरस्टैंड गाइस, ये डबल बॉन्ड O बनेगा, ये COH बनेगा क्योंकि ये एल्डिहाइड है, राइट लेफ्ट वाला।
This is ketone, this is a aldehyde. Aldehyde will be oxidized to acid बच्चों. क्या देगा? This bond will break, this bond will break. What is the product that you will be getting? You will be getting PH, C double bond O, CHO plus CHO, CH2, CHO. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? PH, C double bond O, CHO and CHO, CH2, CHO. That is what you will be getting, guys. Yeah, let me take. यही लेते हैं. Hold on. ये लेते हैं. गाइस किस किस का एडिशन होगा? कोई बताएगा मुझे? बच्चों किसका एडिशन होगा? Addition of what will take place? बच्चों बताओ. हर्षिता, कनिका, Yes, sir. आंसर क्या होगा? किसका एडिशन होगा? किस किस का एडिशन हो रहा होगा? आनंद, आकर्ष, बच्चों बताओ भाई. कैन यू रियलाइज इसमें आर ओ और एच का अटैक हो रहा होगा? वी डिस्कस दैट. ये हमने डिस्कस किया था नहीं किया था बच्चों? Yes, sir. तो इसके अंदर तुम्हारा ओ आर और एच का एडिशन होगा. आइडियली मार्कोनिकॉफ एडिशन. अब मुझे ये बता दो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ओ आर कहाँ जाएगा और एच कहाँ जाएगा? ओ आर कहाँ जाएगा? लेफ्ट वाला डबल बॉन्ड या राइट? लेफ्ट वाला कार्बन डबल बॉन्ड का या राइट वाला? बच्चों बताओ. बेसिकली यहाँ पे एच ऐड हो रहा है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Yes, sir. सर ये रिएक्शन समझा दो एक बार. बेटे यहाँ पे तुम्हें याद है जब वाटर ले रहे होते थे तो वी सेड इट इज लाइक HOH. यहाँ पे तुम्हारा OH ऐड हो रहा होता था और NaBH4 से तुम्हारा आ रहा होता है H बच्चों. तो तुम्हारा OH और H का एडिशन हो रहा होता है. यहाँ पे तुम्हारा OR और H का एडिशन होगा. इट विल बी योर मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H. बेसिकली RO एंड H का मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा without rearrangement. No possibility of rearrangement because it goes via cyclic ion formation. That's what you have to learn. ठीक है? तो हमारा OR और H का एडिशन होगा. यहाँ पे OR अटैच हुआ, यहाँ पे H अटैच हुआ. H को दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों ही H है. ठीक है? That is the product that we are getting. बच्चों बताओ, ये बताओ मुझे BSC-THF-H2O2OH माइनस किस चीज का एडिशन कर रहा होता है? Sir, OH. OH और H का.
इज इट मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? Sir, Markovnikov. इज इट सिन और एंटी? Sir, Sen. इट इज सिन एंड एंटी मार्कोनिकॉफ, रिमेंबर दैट. ठीक है, इट इज सिन एंड एंटी मार्कोनिकॉफ. तो बच्चों यहाँ पे तुम्हारा C2H5 है, तुम्हारा OH यहाँ पे लगेगा बच्चों. और अगर तुम्हें सिन दिखाना है तो दिस इज हाउ विल शो इट. लेट अस टेक यहाँ पे H, तो यहाँ पे तुम्हारा C2H5, यहाँ पे OH और यहाँ पे तुम्हारा H बच्चों. ये OH और H दे आर गेटिंग एडेड फ्रॉम द सेम साइड. इट इज सिन एडिशन एंड एंटी मार्कोनिकॉफ. समझे या नहीं समझे गाइस? इज दिस क्लियर और नॉट? Yes. I think it should be Yes. clear. Okay. We are done with cycloalkanes, cycloalkenes. Now let us go on to alkadines, बच्चों. Let us go on to alkadines. बच्चों alkadines को देखो. Alkadines are basically दो double bond. They are of three types बच्चों. They are of three types. एक this type, not very stable. It is known as cumulated diene. Two double bonds consecutively is known as cumulated diene. Not stable. Next, that is conjugated dienes, which shows resonance. They are highly stable due to resonance. And something which is not conjugated or cumulated is isolated. Similar to that, vicinal, geminal and isolated dihalide, you have got cumulated, conjugated and isolated dihalide. Isolated dihalides behave like normal alkenes. They behave like normal alkenes बच्चों. ठीक है guys, that is what we have. बच्चों, now let us have a look at preparation of conjugated dienes. क्योंकि जो तुम्हारे cumulated है उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे होते since they are not stable. Isolated है उनकी तुम्हारी नॉर्मल प्रिपरेशन जो एल्कीन्स वाली है वही चलेगी. कॉन्जुगेटेड डाइन्स की प्रिपरेशन इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट. तुम रियलाइज करोगे कॉन्जुगेटेड में तुम यू विल आल्सो स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ आइसोलेटेड. अपने आप समझ में आ जाएगा. तो पहला आते हैं फ्रॉम आइसोलेटेड डाइहैलाइड्स. प्रिपरेशन फ्रॉम आइसोलेटेड डाइहैलाइड्स. देखते हैं गाइस. गाइस मैंने लिया अल्कोहलिक KOH और NaNH2. क्या करेगा बच्चों ये? कोई बताएगा मुझे अल्कोहलिक KOH क्या कर रहा होता है? एनीवन? क्या चीज? डज इट कॉज सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन? बताओ बच्चों. अल्कोहलिक KOH डज इट गो फॉर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन? बताओ गाइस. बच्चों बोलो. सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. गाइस रेस्पॉन्ड करो भाई. लक्षिता. हाँ बेटा बताओ. एडिशन और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. अल्कोहलिक KOH क्या कर रहा होता है? क्या चीज मतलब एडिशन कर रहा होता है, सब्स्टिट्यूशन कर रहा होता है, एलिमिनेशन कर रहा होता है? आदित्य बेटा. Yes, sir. आदित्य आदित्य. अदिति बेटा Yes, sir. बताओ आंसर. सर एलिमिनेशन. इट गोज फॉर एलिमिनेशन. किसने आंसर दिया था? कनिका. कनिका.
Yes. Elimination of what? Elimination of what, beta? Sir, Sir, HX. X. HX का elimination. X. बीटा एलिमिनेशन इट इज. यहां से x जाएगा, यहां से h जाएगा, यहां से x जाएगा, यहां से h जाएगा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? What is it that you will be getting? You will be getting this. You will be getting a conjugated dyne. हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? Yes. अब बच्चों ये लेते हैं. इसमें let us take alcoholic KOH. You just might be saying sir, यहां से x, यहां से h, यहां से x, यहां से h एलिमिनेट कर देते हैं. We'll get a cumulated dyne. लेकिन हम cumulated dyne बनाना ही क्यों चाहेंगे when it is unstable? एक काम करो, यहां से x भेजो, यहां से h भेजो, यहां से x भेजो, यहां से h भेजो. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. So you will be getting in this case also, you will be getting the conjugated dyne as the major product. लेकिन इसमें प्लस क्यूमुलेटेड भी बन सकता है एज माइनर प्रोडक्ट. और अगर मैंने ये ले लिया होता, in this case you could have gotten both, या let us say all three of them, not both, all three of the products you would have got. अगर हम x यहां से h यहां से x यहां से h यहां से एलिमिनेट करते हैं, you will get your isolated dihalide. अब तुम यहां से HX एलिमिनेट करो एंड इंस्टेड ऑफ यहां से H एलिमिनेट करने के यहां से H एलिमिनेट करोगे, you will be getting a conjugated one. और अगर तुम दोनों का ही हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट करते हो, you will be getting a cumulated, जिसके अंदर ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बच्चों? Conjugated one. This will be major plus minor 1 plus minor 2. Cumulated will be the least stable one. समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट? गुड. नेक्स्ट पे आते हैं. फ्रॉम आइसोलेटेड डायोल्स. आइसोलेटेड डायोल से क्या बनता है बच्चों? पहली चीज, डायोल में से हमें कुछ एलिमिनेशन करना है. क्या करोगे बच्चों? लेट अस टेक H2SO4 हीट. याद है नहीं याद है बच्चों? H2SO4 हीट 170 डिग्री सेल्सियस गोज फॉर एलिमिनेशन. एक तरफ से OH एलिमिनेट होगा, एक तरफ से H एलिमिनेट होगा एंड विल गेट द प्रोडक्ट बच्चों. हाँ या ना? Yes, sir. Right. So in this case also you will be getting conjugated dyne as the product. H2SO4 heat, guys. Heat being 170 degrees Celsius. That's what you mean by heat. These are the ways to prepare conjugated dynes. Let us go on to the reactions, bachcho. Reactions of conjugated dynes. Reactions of conjugated dynes. Bachcho, let us first take electrophilic addition. The attack of electrophile. पहले H प्लस अटैक कर रहा होगा, फिर X माइनस अटैक कर रहा होगा. समझ में आ रहा है बच्चों? तो guys, let us have a look at the reaction. And the reaction is very important. हम कहेंगे let us take HCl. Guys देखो, हम H को कहाँ जोड़ सकते हैं? या तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं या यहाँ पे जोड़ सकते हैं. Let us attach H on both sides and see which one will be more stable. बच्चों अगर तुम H को जोड़ते हो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे. इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है guys? You will be getting this CH CH3 and plus. और दूसरा क्या बन सकता है? ये अगर हम H को कहाँ जोड़ते हैं? यहाँ पे बच्चों. तो गाइस कैन यू रियलाइज कि तुम्हारा जो पहले वाला है दैट विल बी मोर स्टेबल, मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस रेजोनेंस. हाँ या ना? Yes, sir. राइट. तो गाइस ये बनेगा और उसके बाद Cl पॉजिटिव अटैक कर देगा गिविंग यू द प्रोडक्ट एज दिस बच्चों.
That is the product you will be getting. However, you will get one more product बच्चों. A product जिसको explain करना slightly difficult होता है, which will be this. ये कैसे होता है इसे देखो बच्चों. हमने कहा यार कार्बोकैटायन बना. Let us make the कार्बोकैटायन. जो तुम्हारा स्टेबल कार्बोकैटायन था वही बनाते हैं. Do one thing, you shift the bond. You shift the bond. बच्चे कहेंगे सर क्यों शिफ्ट करें जबकि तुम्हारा कार्बोकैटायन यहाँ पे लेस स्टेबल है. इट इज ओनली स्टेबलाइज्ड वाया रेजोनेंस. दिस वन वाज स्टेबलाइज्ड वाया रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन. फॉर द टाइम बिंग मैं ये कहूंगा बना दो इसे, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन ये क्यों बनता है. बच्चों ये चीज देखो, उसका तुम्हारा Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा. यू कैन सी द प्रोडक्ट. हाँ है ना, क्लियर है. समस्या ये है कि तुम्हारा ये बना क्यों. अंडरस्टैंड करो गाइस, यहां पे वी आर लुकिंग एट द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट. जब हमने ये सोचा वी वेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. दैट इज व्हाट वी लुक फॉर. जब हम इस प्रोडक्ट को सोच रहे थे, पहला जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो इससे बन रहा है. ये हम तब सोचेंगे when we are looking at the stability of final product. एक में we are looking at the stability of the carbocation, दूसरे वाले में we are looking for the stability of product. क्योंकि इसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा. अंडरस्टैंड गाइस, जो एल्कीन है उसमें जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उतना ज्यादा स्टेबल होता है. इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं गाइस? 1. इसमें कितने आएंगे? 2 + 3 5. एक हमारा बन रहा है वाया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देख के, एक हमारा बन रहा है वाया स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट देख के. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? यस. दोनों प्रोडक्ट बनेंगे एंड नॉर्मली वी गो एज पर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. दिस इज द वन दैट वी कंसिडर. मतलब मेजर प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट वी कंसिडर बच्चों, क्योंकि दिस इज द स्टेबल प्रोडक्ट एट रूम और हाई टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज फेवर्ड. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्शन हो रही होती है, रूम टेम्परेचर या हायर पे. तो गाइस दिस इज द प्रोडक्ट दैट वी गो फॉर. दिस इज नोन एज 1,4 एडिशन प्रोडक्ट. 1,4 एडिशन प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि तुम्हारा H अटैच हुआ यहां पे और Cl अटैच हुआ यहां पे. मतलब 1 2 3 4, यू गेट द आइडिया. 1 और 4 पे एडिशन हो रहा है. वेयर एज we call this one as 1,2 addition product. क्योंकि हमारा यहाँ पे H अटैच हुआ, यहाँ पे Cl अटैच हुआ. You get the idea or not guys? So normally we go for 1,4 rather than 1,2 if you are considering the major product. Let us have a look at another reaction. We saw one reaction, HBr addition. Let us see this as one reaction. HCl addition, sorry. Now let us see HBr का एडिशन. ठीक है, B HBr एडिशन. यू रियलाइज बच्चों कि तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है. बच्चों देखो, इसमें हमने HBr लिया. वी कैन से H यहाँ पे जोड़ो, कार्बोकैटायन यहाँ पे स्टेबल है, Br को यहाँ पे जोड़ो. दैट इज द 1,2 एडिशन प्रोडक्ट. हाँ या ना बच्चों? HBr HCl की तरह ही तो चलेगा. ये Br यहाँ पे CH3 और दूसरा है तुम्हारा 1,4 एडिशन जिसमें हम कार्बोकैटायन जो बन रहा है उसे शिफ्ट कर देंगे. डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे और यहाँ पे हम Br जोड़ देंगे. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट विल बी CH2Br CH double bond CH CH3. What you have to understand is guys कि तुम्हारा अगर हम टेम्परेचर लेते हैं -80 डिग्री सेल्सियस, वेरी लो टेम्परेचर, in that case this is 80%, this is 20%. 1,4 is 20% only because the temperature is very low. But if you take the temperature near room temperature या above, that is somewhere around 40 degrees Celsius. If you take this as 40 degrees Celsius, रूम टेम्परेचर पे भी इवन
the product that you get as the major one is the 1,4 addition वाला बच्चों. This is the major one. This is 80% and 1,2 is in lesser amount. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट? Is this clear or not? That is what you get बच्चों. ठीक है? Let us take a similar case Br2CCl4. Yeah, simply let me write down Br2 addition. Let us take the same conjugated diene. You take Br2. क्या बनेगा बच्चों? You'll be getting this 1,2 product and this 1,4 product. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो गाइस अंडरस्टैंड कि तुम्हारा टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर है तो गाइस 1,4 इज मेजर. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर हमारा यही होता टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस 1,2 एडिशन is major product. Just to give you an idea कि what I mean by low temperature. और उसमें भी जो मेजर है वो तुम्हारा 50-50% के करीब रहता है. मतलब let us say it is like 54% 1,2 addition and the rest one is 46%. ठीक है बच्चों? Let us go on to the next one. ये हमारा हो गया. We discuss the electrophilic addition. Now let us discuss free radical addition बच्चों. To free radical addition guys. फ्री रेडिकल एडिशन क्या होता है बच्चों? इसमें तुम्हारा क्या होगा? Let us take BrCCl3. Now that is Br and CCl3 free radical. They are the ones that attack. ठीक है बच्चों? तो guys इसमें you can understand कि तुम्हारा क्या हो सकता है. 1,4 and 1,2 both are possible बच्चों. 1,4 होगा तो तुम्हारा you will be getting something like this: CCl3 CH2 CH double bond CH CH2 Br. और अगर तुम्हारा 1,2 होगा बच्चों तो अंडरस्टैंड पहला जो अटैक हो रहा होता है वो CCl3 का होता है. तो पहले तुम्हारा CH2 CCl3 बनेगा, then CHBr and then you will be getting CH double bond CH2. पहले CCl3 का अटैक, यहाँ पे फ्री रेडिकल स्टेबल, यहाँ पे ब्रोमीन लग गया. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? एंड ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा 1,4 इज नॉर्मली मेजर. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? लेट अस गो ऑन टू द थर्ड वन, रिडक्शन. रिडक्शन बच्चों, रिडक्शन को देखते हैं गाइस. तुम्हारा ये लिया. नॉर्मली हम कहेंगे रिडक्शन करते हैं तो यार डबल बॉन्ड आर कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड. लेकिन गाइस क्या पता कि इसमें तुम 1,4 करना चाहो, मतलब रेदर देन गोइंग फॉर 1,2 पहले ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हुआ फिर ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हुआ. व्हाट विल हैपन अगर तुम्हारा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो रहा है और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए? दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. 1,4 एडिशन ऑफ H2 गाइस. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज द केस जब तुम H2Li लेते हो. H2Li if you take you get 1,4 addition as the major product. मतलब एक H यहाँ पे अटैच हुआ, एक H यहाँ पे अटैच हुआ, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ चुका. So what you will be getting is CH3 CH double bond CH CH3. This is the major product बच्चों. This is the major product. And the minor one would be दोनों हाइड्रोजन एक एल्कीन पे अटैच हो गए, giving us CH3 CH2 CH double bond CH2.
That is what you will get बच्चों when you go for 1-2 addition. There is a minor one. और guys यही रिएक्शन सिमिलर काइंड कि तुम्हारा 1,4 मेजर देना, यही तुम्हारा होता है when you take any alcohol. Any alcohol में let us take ETOH. When you take any ETOH, that causes addition of HH at 1,4 position, guys, giving the 1,4 product as the major product. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बताओ भाई, tell me something कि समझ में आ रहा है? Yes sir, इस टाइप का कुछ बोलो. Yes sir, आ रहा है. Okay. नेक्स्ट पे आते बच्चों, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हम किस में देखेंगे गाइस? एल्काडाइंस के अंदर. तो लेट अस हैव अ लुक एट ब्यूटाडाइन. ब्यूटा 1,3 डाई. बच्चों इसको जब पॉलीमराइज करोगे, व्हेन यू पॉलीमराइज इट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, फ्री रेडिकल होता है गाइस. तुम अंडरस्टैंड करो, ये फ्री रेडिकल बना, ये बना आफ्टर इस बॉन्ड का क्लीवेज. इस बॉन्ड के क्लीवेज के बाद ये फ्री रेडिकल बना. दीज टू विल कंबाइन, ये दोनों कंबाइन कर गए तो तुम्हारे पास यहां पे बन गए विच विल एक्सटेंड फर्दर गाइस. बेसिकली दिस इज द यूनिट दैट इज बीइंग रिपीटेड. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां तक कोई डाउट? दिस इज व्हाट हैपेंस. सो व्हाट यू गेट इज समथिंग लाइक दिस बच्चों. CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2. that is what is being repeated. ये ब्यूटाडाइन था, दिस इज पॉलीब्यूटाडाइन. Now let us take another case. ये क्या है? दिस इज बच्चों 2-methyl buta 1,3 diene. This is 2-methyl buta 1,3 diene, which has got another name, isoprene. Isoprene in presence of peroxide. तुम अंडरस्टैंड करो गाइस, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और तुम्हारा ये और ये एंड फ्री हो जाएंगे. So what you will be getting is something like this guys. ये है, बीच में डबल बॉन्ड आ गया. एंड गाइस इधर ध्यान दो, अगर हम लेते हैं इसकी ट्रांसफॉर्म, ओके गाइस, दिस इज अ ट्रांसफॉर्म. तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? दिस इज बेसिकली द ट्रांसफॉर्म. दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट बच्चों. दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट ट्रांस 1. तुम्हें पता है ट्रांस इज मोर स्टेबल एंड द पॉलीमर इज नोन एज गुट्टा पर्चा. गुट्टा पर्चा, दैट्स द पॉलीमर बच्चों. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं गाइस. Instead of taking 2-methyl buta 1,3 diene, let us take 2-chloro buta 1,3 diene, which is known as chloroprene. क्लोरोप्रीन को जब तुम पॉलीमराइज करोगे इन प्रेजेंस ऑफ peroxides, what you get is CH2 C Cl double bond CH CH2 and it extends. And this is known as बच्चों, ये हमारा क्लोरोप्रीन था, इसका पॉलीमर इज नियोप्रीन. ठीक है गाइस, और इट कुड आल्सो हैव बीन नेम्ड पॉलीक्लोरोप्रीन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नियोप्रीन इज अ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल रबर. नियोप्रीन is an important substitute for natural rubber and it's better and is superior
to natural rubber, being more resistant to gasoline and other solvents. हो गया नहीं हो गया बच्चों? यहां तो कोई डाउट बताओ भाई गाइस, कोई डाउट यहां तक? ओके, नाउ that we will have to discuss जो नया टॉपिक है, that is aromatic hydrocarbons बच्चों. ओके